क्यों मेघनाद को सिर्फ लक्ष्मण ही मार सकते थे। मित्रों, रामायण के युद्ध में प्रभु श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण जैसे महाबलशाली योद्धाओं का वध किया था, लेकिन रावण के पुत्र मेघनाद को मारने की शक्ति उनमें नहीं थी। मेघनाद को केवल लक्ष्मण ही मार सकते थे। ऐसा क्यों था, चलिए जानते हैं। दोस्तों, रावण पुत्र मेघनाद उस समय सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। मेघनाद ने अपने बल और बुद्धि के प्रयोग से स्वर्ग को भी जीत लिया था। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी मेघनाद ने बंदी बना लिया था और लंका में कैद कर लिया था। इंद्र को छुड़ाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी को उसे कई सारे वरदान देने पड़े थे और उसे इंद्रजीत की उपाधि भी दी थी। इन्हीं वरदानों की वजह से सिर्फ लक्ष्मण ही मेघनाद को मारने में सक्षम थे। दरअसल रामायण युद्ध के खत्म हो जाने के बाद एक दिन ऋषि अगस्त्य प्रभु श्री राम से मिलने के लिए अयोध्या गए थे। वहाँ बातों ही बातों में रामायण युद्ध का जिक्र होने लगा, जिसमें ऋषि अगस्त्य ने कहा, प्रभु आपने भले ही रावण और कुंभकर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धाओं का वध किया हो, लेकिन मेघनाद का वध करने की शक्ति आपके अंदर भी नहीं थी। अपने भाई की वीरता के बारे में सुनकर प्रभु श्री राम खुश तो थे, लेकिन साथ ही उनके मन में ये सवाल भी उठा कि आखिर लक्ष्मण के अंदर ऐसा क्या था जो सिर्फ वही मेघनाद का वध कर सकते थे। उनके सवाल पर ऋषि अगस्त्य ने कहा कि प्रभु मेघनाद को वरदान मिला था कि उसका वध वही इंसान कर सकता है जो 14 वर्ष तक सोया ना हो, 14 वर्ष तक जिसने भोजन ग्रहण ना किया हो और ना ही 14 वर्ष तक उसने किसी स्त्री का चेहरा देखा हो। ऋषि अगस्त्य की बात सुनकर श्री राम हैरान रह गए। ये जानने के बाद उनके मन में सवाल और भी ज्यादा बढ़ गए। उन्होंने कहा कि वनवास के बाद काफी समय तक तो सीता जी भी हमारे साथ ही थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लक्ष्मण ने उनका चेहरा ना देखा हो। मैं हर दिन लक्ष्मण को खाने के लिए फल भी दिया करता था, तो फिर वो भूखा कैसे रह सकता है। जिसके बाद दोस्तों प्रभु श्री राम के इन सवालों का जवाब स्वयं लक्ष्मण जी ने आकर दिया, जिससे उनकी सभी शंकाएं दूर हो गई। सबसे पहले लक्ष्मण जी ने बताया कि कैसे सीता माँ के साथ रहते हुए भी उन्होंने कभी भी वनवास के समय उनका चेहरा नहीं देखा था। लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा कि भैया, ये तो आपको याद ही होगा कि हम माँ सीता के हरण के बाद उन्हें उनके आभूषणों के सरिये ढूंढ रहे थे। तब सुग्रीव ने हमें उनके कुछ आभूषण दिखाए थे, लेकिन इतने सारे आभूषणों में से मैं सिर्फ उनके पैरों के आभूषण ही पहचान सका था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जितने भी समय माँ सीता हमारे साथ वनवास में थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके चरण ही देखे थे। कभी भी उनके चेहरे की तरफ मैंने नहीं देखा था। इसके अलावा इन 14 वर्षों में मैंने कभी भी निद्रा को अपने पास नहीं भटकने दिया। जब आप और माता सीता रात के समय कुटिया में विश्राम कर रहे होते थे, तब मैं एक पहरेदार की तरह बाहर पहरा दिया करता था। एक बार स्वयं निद्रा मेरे पास आई और मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ने का उसने प्रयास भी किया, लेकिन अपने बाणों से मैंने उसे घायल कर दिया। जिसके बाद उसने हार मान ली और कहा, वनवास का समय पूरा होने तक वो कभी भी मेरे पास नहीं आएंगी। वनवास पूरा होने के बाद आपके राज्याभिषेक के समय ही वो मुझे नींद से घेर लेंगी, जिसके बाद ही मुझे अपनी 14 वर्षों की नींद पूरी करनी होगी। तो दोस्तों, 2 कारणों के स्पष्ट होने के बाद भी श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा कि मैं तो तुम्हें हर रोज खाने के लिए फल और आहार दिया करता था, तो फिर तुमने उन्हें क्यों नहीं खाया। इसके जवाब में लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, आप सही कह रहे हैं, आपने हर दिन मुझे मेरे हिस्से के फल दिए हैं। साथ में यह भी कहा है कि लक्ष्मण, ये तुम्हारे हिस्से के फल हैं, इन्हें अपने पास रख लो। लेकिन आपने कभी उन फलों को खाने का आदेश नहीं दिया था, और आपके आदेश के बिना किस प्रकार वो फल मैं खा सकता था। इसलिए वो फल आज भी उसी कुटिया में रखे हुए हैं। इसके अलावा ऋषि विश्वामित्र से मैंने एक विशेष प्रकार की विद्या को भी सीखा था, जिसके जरिए इंसान बिना आहार ग्रहण किए जीवित रह सकता है। उसी विद्या का प्रयोग करके 14 वर्षों तक बिना खाए पिए रह सका। इस प्रकार लक्ष्मण जी की कठिन तपस्या और त्याग मेघनाद की मृत्यु का कारण बना। मेघनाद को मिले समस्त वरदान, शक्तियां और हथियार लक्ष्मण जी के आगे कमजोर पड़ गए। ये सब जानने के बाद प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को गले से लगा लिया। आप भी अब समझ गए होंगे दोस्तों कि आखिर क्यों सिर्फ लक्ष्मण जी ही मेघनाद को मारने की क्षमता रखते थे। आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कीजिए।